हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। DTPSB के हमारे सिलेबस में हमने यूनिट 5 के जो टॉपिक कंप्लीट किए हैं सिंधु घाटी सभ्यता और आपके जो अजंता एंड एलोरा, तो उन्हीं में से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हम आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे और 81 ये क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना स्कोर देखिए, एक मॉक टेस्ट के टाइप से आप इसे दीजिए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हो रहे हैं। और ये सभी जो हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स में आए हुए। इसे आपको जो है आपकी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा, प्रसिद्ध अजंता और एलोरा की गुफाएँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये है आपकी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन है खजुराहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो ये आपको पता है, जो नर्तकी की है, ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिली है, वो प्रथम कांस्य प्रतिमा है। नेक्स्ट है, कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कैलाश मंदिर जो है एलोरा की गुफाओं में स्थित है। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाएं किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये आपको पता है कि सतपुड़ा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अजंता का गुफा स्थल महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो आपको सिर्फ महाराष्ट्र नहीं याद रखना है, वो जिस लोकेशन में है, जिस गांव में या किसी शहर में या किसी कोई पर्टिकुलर उस जगह का नाम है, तो वो भी आपको याद रखना है। तो ये है औरंगाबाद। नेक्स्ट है, कला के इतिहास तथा मूल्यांकन के संदर्भ में अजंता चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों जो है ये बताने हैं आपको कि कौन सा इनमें से राइट है। तो फर्स्ट है हमारा, पेंटिंग टेम्परा तकनीक में बनाई गई है। बिल्कुल, आपको पता है कि वहाँ पर जो है वो टेम्परा तकनीक में काम हुआ है। चित्रों के विषय धार्मिक होने के साथ साथ कल्पनात्मक भी थे। बिल्कुल, धार्मिक यानी कि वो बुद्ध से, जातक कथाओं से, बुद्ध से संबंधित थे, लेकिन कुछ चित्र हैं जो उसमें काल्पनिक भी दिखाए गए हैं। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, अजंता गुफाओं के चित्रों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये वाला जो लास्ट में वर्ड है इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कथन सही है और नहीं है ये दोनों अपन स्पीड में जो है पढ़ जाते हैं और कई बार वो क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, पहले चरण में बनी गुफाओं विशेषकर गुफा संख्या 9 और 10 में चित्र नहीं पाए जाते और गुफा संख्या 1 और 2 के चित्र सलीके से बने हुए एवं स्वाभाविक हैं, जो कि गुफा की मूर्तियों से सामंजस्य रखते हैं। अब देखिए, इनमें फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया है कि पहले चरण में बनी गुफाएं विशेषकर गुफा संख्या 9 और 10 में चित्र नहीं पाए जाते। ये वाली बात बिल्कुल सही है कि जो हमारी 9 और 10 गुफाएँ हैं वो सबसे पुरानी है और जो सबसे नवीनतम गुफा है वो 1 है। ठीक है, लेकिन जो चित्र हैं वो 9, 10 में 9, 10, 16, 17 और 1, 2 इनमें जो है वो चित्र मिले हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। गुफा संख्या 1 और 2 के चित्र जो है वो सलीके से बने हुए, बिल्कुल सलीके से बने हुए और मूर्तियों से सामंजस्य रखते हैं। तो केवल जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा सही है। अजंता की गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें 8 चैत्य गुफाएँ हैं, नहीं 6 जो हैं वो चैत्य गुफाएँ हैं। इसमें बड़े बड़े चैत्य विहार हैं और ये प्रतिमाओं तथा चित्रों से अलंकृत हैं। बिल्कुल, चैत्य और विहार दोनों ही यहाँ पर हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की पुरातात्विक कलाकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। मोहनजोदड़ो में पाया गया चित्रित मृदभांड कुम्हार की चाक पर चिकनी मिट्टी से बना हुआ है। बिल्कुल सही है। और लगभग 4 इंच ऊंची एक नाचती हुई लड़की यानी कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो में पाई गई है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी के कलाकार एवं शिल्पकार निम्नलिखित में से किस शिल्प में अत्यधिक पारंगत थे? धातु का ढलाव, मिट्टी के बर्तन बनाना और उन्हें रंगना और जानवरों, पौधों और पक्षियों के साधारण रूप से लेकर टेराकोटा का निर्माण करना। तो सबसे पहले है धातु का ढलाव। तो धातु का ढलाव आपको पता है कि यहाँ पर जो कांस्य है उसमें काम हुआ है। अच्छा, लोहों का जो
प्रचलन कहें या प्रमाण कहें वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिलते हैं। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो कांस्य की जो ढलाई है उसकी जो विधि है तो उसके प्रमाण जो है यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि ये लोग धातु की ढलावट में भी पारंगत थे। उसके बाद है मिट्टी के बर्तन बनाना और उन्हें रंगना। तो ये लोग क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। जो हमने पढ़े हैं कि अलग अलग तरह के मृदभांड मिले हैं वहाँ पर। ठीक है, तो उनको बनाते थे, उनको पकाते थे, जिन्हें टेराकोटा कहा जाता था, और फिर उसके ऊपर कलर करते थे। जो उनका बेस होता था वो रेड कलर करते थे और उनके ऊपर ब्लैक कलर से जो है वो चित्रकारी करते थे, और ज्यामितीय जो आकार है उनको वो उन पर डिज़ाइन बनाते थे। जानवरों, पौधों और पक्षियों के साधारण से लेकर टेराकोटा का निर्माण। तो ठीक है, तो जितने भी वो बनाते थे तो वो टेराकोटा पद्धति में बनाते थे, यानी कि पहले मिट्टी के बनाते उन चीज़ों को और फिर उन चीज़ों को जो है वो पका दिया जाता था। तो ये जो मिट्टी जब पक जाती है तो उसे बोलते हैं टेराकोटा। ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही हैं। कि क्वेश्चन नंबर पता नहीं नंबर कौन सा है। सिंधु घाटी से पुरातत्व कलाकृतियों के संदर्भ में मोहनजोदड़ो से बैल की आकृति डैश से बनी हुई है। तो मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से जो बैल की आकृति मिली है वो बताना है कि किस की बनी हुई है। सेलखड़ी, बलुआ पत्थर, टेराकोटा। तो ये बनी है कांस्य की। सिंधु घाटी की कला के संदर्भ में पशुपति सील निम्नलिखित में से किस सामग्री की बनी हुई है। पशुपति सील जो है वो स्टेटिटाइट की बनी हुई है। अजंता की गुफाओं के संदर्भ में मार विजय जो मूर्ति है उसके विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए, हम जल्दबाजी में इसको सही पढ़ जाते हैं, लेकिन इसमें लिखा है सही नहीं है। ठीक है, और ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है बिल्कुल ईजी है, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, बाकी दिखते ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन बिल्कुल टफ नहीं है, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है। तो इसमें मार विजय जो मूर्ति है उसके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो मार जो है इच्छा का घोतक है, बिल्कुल ये इच्छा का घोतक है। और बुद्ध को अपने दाहिने हाथ से आकाश की ओर इशारा करते हुए बताया गया है, नहीं, यह एक मानसिक संक्षोभ की स्थिति को व्यक्त करता है जिससे होकर बुद्ध को ज्ञानोदय के समय गुजरना पड़ा था। इसे बुद्ध की महापरिनिर्वाण की विशाल प्रतिमा के पास में बनाया गया है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, दो को छोड़कर। अजंता गुफा संख्या 1 की पद्मपाणि बोधिसत्व चित्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन यह बताना कि गलत है। यह बोधिसत्व ने अपने दाहिने हाथ में गुलाब का फूल पकड़ा हुआ है, ये गलत है। यह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। आधी आंखें मिची हुई है और कुछ लंबी बनाई गई है। बोधिसत्व की आकृति का सिर थोड़ा सा बाईं ओर झुका हुआ है। अच्छा, आपको पता है कि इसका आंसर ये, लेकिन आपको जो है ये जो बाकी के ऑप्शंस हैं ये भी आपको चाहे तो आप नोट डाउन कीजिए, चाहे आप इनको याद कर लीजिए, लेकिन इस चित्र के बारे में ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अजंता के चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गुफा संख्या 1 में पाया जाता है। तो बोधिसत्व, पद्मपाणि बोधिसत्व और वज्रपाणि बोधिसत्व। तो आपको पता है कि ये दोनों ही जो चित्र हैं ये गुफा संख्या 1 में मिलते हैं। और आप लोग जो है जितने भी वीडियोस हैं उनमें मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको बताया हुआ है और लगभग सभी चीज़ें उनमें कवर हो जाएंगी, लेकिन आप वीडियो को देखिए और जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। आप लोग उन वीडियोस को देखकर और उस हिसाब से अपने जो है खुद के नोट्स बनाइए, और वो एक तरह से आपके नोट्स ही हैं। अगर आप उसको एज इट इज़ भी कॉपी कर लेंगे, ठीक है, तो उसको समझेंगे तो आपकी जो है वो शॉर्ट नोट्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अजंता केव पेंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग केव नंबर 1। तो जो गुफा अजंता की गुफा संख्या 1 है उसके संबंध में बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। द पेंटिंग इन केव नंबर 1 आर ऑफ गुड क्वालिटी एंड आर बेटर प्रिजर्व्ड। मतलब कि जो फर्स्ट गुफा नंबर 1 है उनकी जो गुफा नंबर 1 की जो पेंटिंग्स है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और उनको बहुत अच्छे से संरक्षित किया गया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। एंड द महाजनक जातक इज पेंटेड ऑन द एंटायर वॉल साइड एंड इट इज़ द बिगेस्ट नैरेटिव पेंटिंग। नैरेटिव पेंटिंग है, जो डिस्क्राइब्ड पेंटिंग है, ये एक तरह से महाजनक जातक, और ये पूरी ही दीवार पर बनी हुई है एक साइड में। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। अजंता गुफाओं के संदर्भ में मार विजय की एक ही मूर्ति है। ये मूर्ति कलात्मक प्रतिरूपण है, उसे अजंता की
डैश की दाहिनी दीवार पर प्रस्तुत किया गया है। तो मार विजय जो है वो गुफा संख्या 26 में। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब मार विजय का ही क्वेश्चन बनाया गया है, लेकिन एक ही पेपर का ये आया हुआ क्वेश्चन है, एक ही टॉपिक है या एक ही पेंटिंग है, उसी से आपको पास में दो जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल रहे हैं। तो वहाँ पर जो है मार विजय के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो मार विजय का है ये किस गुफा में है, तो ये 26 नंबर गुफा में है। नेक्स्ट है अजंता गुफाओं के चित्रों के संदर्भ में मार विजय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगेन मार विजय का ही क्वेश्चन है। विषय वस्तु बुद्ध द्वारा उनके ध्यान के दौरान भौतिक संसार की सभी दुर्गुणों और प्रलोभनों पर विजय की कहानी बताती है, ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद उस युवती की पराजय दिखाई गई है जिन्होंने बुद्ध की एकाग्रता भंग करने का प्रयास किया था। महिला आकृतियों को कुंठा और अपराध बोध की विभिन्न मुद्राओं और भाव भंगिमाओं में चित्रित किया गया है। तो तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। भारत की गुफा मूर्तिकला के संदर्भ में त्रिमूर्ति की प्रतिमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह 3 सिरों वाली आकृति भगवान विष्णु की विभिन्न अभिव्यक्तियों को दर्शाती है। इस मूर्तिकला की व्याख्या ब्रह्मांड में विद्यमान 3 मूलभूत गुणों तम, सत्व और रज के रूप में की जाती है। तो त्रिमूर्ति जो है वो भगवान विष्णु की नहीं, भगवान शिव की जो 3 अलग अलग रूप हैं उनको दिखाती है, और ये मूर्ति है जो वो ब्रह्मांड के 3 गुणों को दर्शाई जाती है। तो सेकंड वाला सही है और फर्स्ट वाला हमारा गलत है। एलोरा गुफाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर बताना कि एक पैनल है जिसमें कैलाश पर्वत को उठाए हुए रावण को दिखाया गया है, बिल्कुल। शिव के विभिन्न अवतारों को दिखाया गया, नहीं, इसमें शिव का कोई अवतार नहीं है। अशोक वाटिका की एक भव्य मूर्ति में हनुमान जी को सीता को प्रणाम करते हुए दिखाया गया है। तो ये अच्छा एक सेकंड, हाँ सॉरी, जो फर्स्ट है वो हमारा राइट है, और विष्णु के विभिन्न अवतारों को दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर हनुमान जी का जो है कोई भी वर्णन नहीं है। नेक्स्ट है अजंता म्यूरल्स नामक पुस्तक के लेखक WG आर्चर। स्तूप पूजा का जो चित्र है वो गुफा संख्या 9 में। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल लोथल की खोज किसने की थी, ठीक है, और व्हेन वर द फर्स्ट रॉक पेंटिंग इन इंडिया डिस्कवर। इंडिया में जो है फर्स्ट रॉक पेंटिंग जो है शैल चित्रकला कब डिस्कवर्ड हुई थी, कब खोज की गई थी, तो ये है 1867 से 68। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि कौन सी जो चित्रकला है वो इस टाइम पर, या शैल चित्रकला है जो इस टाइम पर खोजी गई थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अजंता केव वाज पेंटेड विद द थीम बुद्धा, यशोधरा एंड राहुल। तो अजंता की कौन सी गुफा है जहाँ पर बुद्ध, यशोधरा और राहुल को चित्रित किया गया है, तो गुफा नंबर 17। नेक्स्ट, और ये मैंने आपको गुफा सारे जो चित्र हैं वो आपको बिल्कुल अलग अलग लिखवाए हैं। अभी जो मैंने वीडियो डाला था उसमें आपको गुफा संख्या जितनी भी जो 6 गुफाएं हैं, 1, 2, 9, 10 और 16, 17, उनमें जो जो चित्र मिलते हैं वो सभी मैंने आपको पूरा एक उसमें लिखवा रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट में ये हैं, सेकंड में ये हैं, तो आप एक बार उनको अच्छे से देख लीजिएगा। आई नो आपने वीडियो नहीं देखा है, लेकिन देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। Which archaeological site was included in the World Heritage City by UNESCO 2021? तो 2021 में कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसे कि वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की लिस्ट में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया था, तो वो है आपकी धोलावीरा। कैलाश मंदिर के शिल्प संबंधित है, तो कैलाश मंदिर के जो शिल्प है वो शैव धर्म से संबंधित है। कैलाश मंदिर के शिल्प, अच्छा ये हो गया है। नेक्स्ट है दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी का संबंध है, तो ये दोनों ही जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। आपको पता है दयाराम साहनी ने हड़प्पा की और राखल दास बनर्जी ने जो है वो मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य निर्मित मूर्ति है, तो ये है नर्तकी की मूर्ति है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, तो ये भी आपको पता है कि मोहनजोदड़ो से जो मूर्ति मिली है वो कांस्य की है, नर्तकी की है, और ये नई दिल्ली में संग्रहित है।
पुरातात्विक स्थल धोलावीरा डैश से संबंधित है। धोलावीरा हड़प्पा सिंधु सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, और नेक्स्ट है पद्मपानी बोधिसत्व अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो ये गुफा संख्या 1 में चित्रित है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अजंता गुफाओं में कुल कितने वर्षों का चित्रण कार्य हुआ था? तो 800 वर्षों में यहाँ पर चित्रण कार्य हुआ है। इन इंडस सिविलाइजेशन द हम्पबैक बुल फॉर्म इनग्रेव्ड इन। तो जो हम्प बुल जो बैल है वो कहाँ पर इनग्रेव उसे किया गया था? तो वो किया गया था सील पे। तो अपने सील में देखा है कि जो बैल की आकृति है, ठीक है, जो कुबड़ वाला जो बैल होता है, तो उसका सील पर उसका उत्कीर्ण किया गया है। अजंता गुफाओं में कुल कितने वर्षों में चित्रण कार्य हुआ? 800 वर्षों में। इट इज़ यूज इन टेम्परा पेंटिंग टेक्निक। इट इज़ यूज इन टेम्परा पेंटिंग टेक्निक। तो टेम्परा जो पेंटिंग टेक्निक है उसमें क्या यूज़ किया जाता है? और ये अगर आपने जो मीडियम वाला हमारा वीडियो था वो अगर आपने देखा होगा तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इसमें एगियोक वाटर और कलर का यूज़ किया जाता है। इंडियन म्यूरल पेंटिंग डिस्प्ले देयर एक्सपीरियंस, शॉर्टनेस, वैल्यू, डिज़ाइन एंड आर्टिस्टिक इंटरेस्ट टुगेदर बाय लाइन एट। तो कौन सी भित्ति चित्र हैं जहाँ पर एक्सपीरियंस को, वैल्यू को, डिज़ाइन को और जितनी भी आपकी जो आर्टिस्टिक इंटरेस्ट है उन सभी को एक लाइन में वहाँ पर उकेरा गया है? तो वो है अजंता। इन विच केव इज़ अजंता फेमस केव पेंटिंग बाय डाइंग प्रिंसेस पेंटेड। तो जो मरती राजकुमारी है उसका जो चित्र है वो कौन सी गुफा में चित्रित किया गया है? गुफा नंबर 16 में। फ्रॉम विच प्लेस हैज़ द कॉपर स्वान ऑफ इंडस सिविलाइजेशन हैज़ बीन ऑब्टेंड। तो जो कॉपर स्वान है, जो तांबे का हंस है, वो कहाँ से मिला है? तो तांबे का हंस आपको पता है लोथल से मिला है। द स्कल्पचर ऑफ कैलाश टेम्पल वॉज आर रिलेटेड टू। तो जो कैलाश टेम्पल है वो शिविज्म से रिलेटेड है, यानी कि जो शैव धर्म है उससे शैविज्म से रिलेटेड है, यानी कि शैव धर्म से रिलेटेड है। विच केव कंटेंट द ओल्डेस्ट वॉल पेंटिंग्स ऑफ अजंता। तो अजंता की जो सबसे पुरानी पेंटिंग्स है वो किस गुफा में है? तो ये है 9 नंबर में, 9 और 10 में। द आर्कोलॉजिकल साइट धोलावीरा बिलोंग टू। धोलावीरा जो है वो हड़प्पा इंडस सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है। द सिविलाइजेशन ऑफ बेक्ड ब्रिक्स ऑफ मड इज़ कॉल्ड एज। तो कहाँ पर जो है पकी हुई ईंटों के, मिट्टी की बनी हुई पकी हुई ईंटों के जो साक्ष्य हैं वो हमें मिले हैं? तो वो मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, यानी कि अपनी सिंधु घाटी सभ्यता में। ओके। द पेंटर ऑफ इंग्लैंड हु फर्स्ट क्रिएट कॉपी ऑफ अजंता पेंटिंग। तो इंग्लैंड के कौन से पेंटर थे जिन्होंने की अजंता के पेंटिंग्स की प्रतिलिपि तैयार की थी, उसकी कॉपी जो है वो तैयार की थी? तो वो थे रॉबर्ट गिल। विच 4 एनिमल आर ड्रॉन ऑन द सील विद द पिक्चर ऑफ पशुपति एग्जीक्यूटेड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो से जो हमें सील मिली है कौन सी? पशुपति की। पशुपति की जो सील मिली है उसके ऊपर कौन से 4 जो जानवर है वो दिखाए गए हैं? तो चीता, एलिफेंट, राइनो और बफेलो। ठीक है, और चीता, एलिफेंट, राइनो और बफेलो, तो ये 4 जो जानवर है ये उसके ऊपर दिखाए गए हैं। पद्मपानी बोधिसत्व इज डिपेक्ट इन विच केव ऑफ अजंता। तो जो पद्मपानी बोधिसत्व है वो आपको पता है गुफा नंबर 1 में है। इन इंडस सिविलाइजेशन द हम्प बैक बुल फॉर्म इनग्रेव्ड इन सील। अच्छा, ये पहले हो चुका है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंडस सिविलाइजेशन। तो कालीबंगा, भरहुत, चनहुद्र और लोथल। तो ये तीनों कालीबंगा, चनहुद्र और लोथल है, लेकिन भरहुत जो है वो एक स्तूप है।
ठीक है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। फ्रॉम विच स्टोन इज़ द स्टेचू ऑफ द प्राइस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो मेड ऑफ। तो इनमें से जो कौन सा जो स्टोन है, ठीक है, उसमें स्टेचू जो है वो मोहनजोदाड़ो में बनाए जाते थे, तो वो थे स्टेटेलाइट स्टोन। नेक्स्ट है द पेंटिंग पेंटेड इन अजंता केव आर फेमस इन द वर्ल्ड फॉर। तो अजंता में जो पेंटिंग्स है वो विश्व में क्यों प्रसिद्ध है, तो वो है रिदमिक एंड इमोशनल लाइंस। तो एकदम लयात्मक और भावनात्मक जो लाइंस हैं उनके लिए वो फेमस है। वेयर इज़ कालीबंगन लोकेटेड। तो कालीबंगा जो है वो कहाँ पर है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर घग्गर। तो जो घग्गर नदी का किनारा है वहाँ पर स्थित है, और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और इसके सबसे पास में जो है वो पीलीबंगा है। Which famous ideal obtained from Mohenjo-daro is stored in the National Museum, New Delhi। तो जो ब्रॉन्ज डांसर है, जो काश्य नर्तकी है, वो मोहनजोदाड़ो से मिली है, उसे जो संग्रहालय है नेशनल म्यूजियम वहाँ पर संग्रहित किया गया है। द पेंटिंग पेंटेड इन अजंता केव। अच्छा, ये हो गया है। द टर्म आर्ट ऑफ द डेड, मृतकों की कला, हैज़ बीन यूज्ड फॉर विच आर्ट सिविलाइजेशन। तो कौन सी सभ्यता के लिए मृतकों की कला का यूज़ हुआ है, तो ये हुआ है मोहनजोदड़ो के लिए या मोहनजोदाड़ो के लिए। विच फेमस आइडियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो इज स्टोरेज। ये भी हो चुका है। द फॉर्म ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज पेंटेड इन द पेंटिंग ऑफ पद्मपाणि बुद्धम इन। तो जो पद्मपाणि बुद्ध की जो मूर्ति है पद्मपाणि, ठीक है, उसमें बुद्ध को किस फॉर्म में दिखाया गया है, किस आकृति में दिखाया गया है, तो वो है त्रिभंग मुद्रा। त्रिभंग मुद्रा का क्या होती है, जहाँ पर जो है शरीर में जो है वो तीन मतलब मुड़ाव होते हैं, जैसे सर झुका हुआ है, फिर इधर से जो है शरीर थोड़ा सा ऐसे बाहर निकला हुआ, और कमर इस टाइप से। तो ये जो तीन मुड़ाव होते हैं शरीर में, तो उसे बोलते हैं त्रिभंग मुद्रा। नेक्स्ट है चैत्य केव इन अजंता आर। तो अजंता में जो चैत्य गुफाएं हैं वो कौन सी हैं, 9 और 10। द फेमस ब्रॉन्ज आइडियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो इज। तो ये है डांसर। देखिए एक ही क्वेश्चन है, लेकिन अलग अलग एग्जाम्स में ये रिपीट हुआ है। In 1954 AD, by what name did UNESCO publish color painting of अजंता। 1954 में जो किस नाम से यूनेस्को ने जो अजंता की पेंटिंग्स हैं उनको पब्लिश किया था, तो ये थी पेंटिंग ऑफ अजंता केव। चैत्य इन विच केव ऑफ अजंता आर छदंत जातक पेंटिंग। तो छदंत जातक जो पेंटिंग है वो किस नंबर की गुफा में है, एसोसिएटेड विद द जातक स्टोरीज पेंटिंग। तो जातक कथाओं में से जो आपकी छदंत जातक की कथा है वो कहाँ पर चित्रित है, तो ये केव नंबर 17 में, गुफा नंबर 17 में। एट प्रेजेंट हाउ मैनी पेंटेड केव्स आर देयर इन अजंता। तो अजंता में फ़िलहाल में जो है कितनी चित्रित गुफाएं हैं, तो वो हैं 6। For how many year was the illustration work done in अजंता की। तो अजंता में जो चित्रों का कार्य है वो कितने वर्षों में हुआ है, 800। अजंता गुफा संख्या 1 के भित्ति चित्रों में पद्मपाणि को अक्षर निम्न को हाथ में पकड़े हुए दिखाया गया है। तो गुफा संख्या 1 के भित्ति चित्रों में कौन सा है, पद्मपाणि। और पद्मपाणि को मोस्टली क्या पकड़े हुए हाथ में दिखाया है, वो है कमल। अजंता गुफा संख्या 1 में भित्ति चित्र निम्न में से किसके जीवन को दर्शाते हैं, तो ये दर्शाते हैं बुद्ध के जीवन को। गुफा संख्या 26 मार विजय का विषय बुद्ध की निम्न पर जीत को विजय को दर्शाता है। तो मार विजय का जो चित्र है गुफा संख्या 26 में, उसमें बुद्ध को जो है वो प्रलोभन जो है उसके ऊपर अपनी विजय को दर्शाता है।
गुफा संख्या 1 में भित्ति चित्र मुख्य रूप से किस धार्मिक परंपरा के दृश्यों को प्रदर्शित करते हैं? तो ये करते हैं बौद्ध धर्म को। हड़प्पा सभ्यता के दौरान मूर्तियां बनाने के लिए आमतौर पर किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है पीतल। 15वीं शताब्दी के दौरान जैन कला की विशिष्ट विशेषता क्या है जो विशेष रूप से जैन पांडुलिपियों के चित्रों में दिखाई देती है? ये क्वेश्चन अलग आ गया है, कोई बात नहीं, देख लीजिए। प्रयुक्त सोने का भव्य उपयोग। विच एंसेंट सिविलाइजेशन इज रिन्यूव्ड फॉर इट्स इंटरेक्टेड पोएट्री फीचरिंग ब्लैक फिगर एंड रेड फिगर टेक्निक? तो कौन सी प्राचीन सभ्यता है जहाँ पर जो आपकी पोट्री है, पोट्री कला है, वो ब्लैक फिगर और रेड फिगर टेक्निक्स के लिए जानी जाती है? तो वो है ग्रीक। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो शहरों सहित सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में फली फूली है? तो ये है कांस्य काल में। सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेषों में पाए गए महान स्नानागार का उद्देश्य क्या होता था? आपको पता है कि जो सबसे बड़ा स्नानागार है वो आपके मोहनजोदड़ो में मिला है, और लेकिन वो क्यों बनाया जाता था, उसका जो बनाने का उद्देश्य है वो क्या था? तो वो था धार्मिक अनुष्ठान। धार्मिक अनुष्ठान के टाइम पे उसे यूज़ करते थे। प्रसिद्ध पशुपति की मोहर किस प्राचीन भारतीय सभ्यता से संबंधित है? तो ये है हड़प्पा से। अजंता गुफाओं के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ है? तो ये है प्रार्थना कक्ष। अजंता गुफाओं के निर्माण का श्रेय किस राजवंश को दिया जाता है? तो गुप्त राजवंश को इसका श्रेय दिया जाता है। अजंता गुफाओं के निर्माण में आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया गया? तो ये रॉक कट का उपयोग किया गया। अजंता की गुफाओं में किस प्रकार की पेंटिंग सबसे प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो धार्मिक और जो कथात्मक पेंटिंग है उन्हें वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर मिलती हैं। अजंता की गुफाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अजंता गुफाएं आपको पता है कि जो बुद्ध के जीवन के ऊपर ये बनी हुई हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं या बुद्ध का कुछ अचीवमेंट है उसके ऊपर बनी हुई हैं। तो गौतम बुद्ध के जीवन और उपलब्धियों की महिमा का जश्न मनाने के लिए ये बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के अजंता से संबंधित और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। ठीक है, तो हम एक एक टॉपिक करते रहेंगे और उससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करते रहेंगे। लेकिन आप वीडियो को देखिए, अपने नोट्स आप बनाइए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको आप नोट डाउन कीजिए, आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। और मैं आपको बहुत ही जो है, जैसे अभी जो रिसेंटली वीडियो है वो आपके पूरे 1 लाइनर है, यानी कि आपके डायरेक्ट आपकी जो क्वेश्चंस है उसी टाइप से वो है, जो थ्योरी है वो आपके क्वेश्चंस के टाइप में ही है। तो आप उन वीडियोस को देखिए और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप याद करिए, अपने नोट डाउन कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। मोस्ट आपका है टीजीटी का, आई थिंक अक्टूबर में पूरे चांस है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। थैंक यू।